सबसे पहले तो why women should shave their facial hair. There are 5 points why you should. Point number 1, which is very obvious, to remove your facial hair. Point number 2, to remove the dirt. जो भी थोड़ी बहुत गंदगी है जो जमा हो जाती है, आप रेगुलरली फेशियल या क्लीन अप नहीं करवाते हो, तो भी removing your facial hair by using a razor will help to remove some dirt from your face. उसके बाद point number 3, excess oil. Most of the time हमारे स्किन पे कुछ excess oil भी डिपॉजिट हो जाता है. Point number 4, डेड स्किन को रिमूव करता है. जैसे ड्राइनेस सी हो जाती है ना अराउंड योर फोरहेड या चिन एरिया पे एक डेड स्किन सी जमा हो जाती है, रेजर के थ्रू आप वो भी रिमूव कर रहे होते हो. माय फेवरेट एंड पॉइंट नंबर 5 इज आपको एक स्मूथ बेस मिलता है, एक क्लीन स्किन मिलती है मेकअप अप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से मेकअप बहुत स्मूथ लगता है. सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं मेन फेशियल रेजर और विमेन फेशियल रेजर में क्या डिफरेंस होता है. तो एज यू कैन सी इसमें क्लीन ब्लेड होता है, इसमें कोई सेफ्टी लेयर्स नहीं होती, इसलिए इससे कट पड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. मेन रेजर में आपको ऑलरेडी एक एंगल मिलता है. नो डाउट अगर आप हैंडल को सीधा पकड़ते हो, इसको सीधा रखते हो, फिर भी आपको एक एंगल मिल रहा होता है. उसी के साथ अगर आप इस पे देखते हो तो यहाँ पे आपको क्लीन ब्लेड के साथ कुछ सेफ्टी लेयर्स भी दिखते हैं. अपर लिप या साइड लॉक्स, इन चीजों को क्लीन करने के लिए ये रेजर बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं. इसमें आपको कोई एंगल नहीं मिलता है, इसलिए आपको बस इतना ख्याल रखना है कि आपको इसको एक एंगुलर पोजीशन पे प्लेस करके फिर स्लाइड करना है. अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे, जहां से भी इसको कन्वीनियंट ग्रिप मिलेगी आपको बालों को पकड़ने के लिए, आपके स्किन के बिल्कुल पास से हेयर को रिमूव नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके बालों को कट करेगा. तो इसको आपको एंगुलर रखना है. कितने एंगल पे रखना है इट इज नॉट फिक्स, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट. इसको आपको एंगुलर रखना और फिर मूव करना है. तो आपके स्किन के क्लोजेस्ट पोर्शन से ये बालों को कट करेगा. दूसरी चीज, आपको इसको यहाँ से पकड़ना है. जितना ज्यादा दूर से हो सकता है आप उसको पकड़िए. आप इसको बिल्कुल यहाँ से या यहाँ से ना पकड़िए. जैसे आप आई शेडो ब्लेंडिंग मेकअप ब्रश को पकड़ते हो ना, ऐसे ही आपको ये काफी दूर से पकड़ना है. जिस भी पर्टिकुलर पोर्शन पे आप रेजर यूज कर रहे हो वहाँ की स्किन स्ट्रेच्ड होनी चाहिए. आप स्किन को थोड़ा सा हाथ से भी खींच सकते हो, अदरवाइज आप एक्सप्रेशंस के थ्रू भी अपने स्किन को टाइट रख सकते हो. इट लुक्स ऑड जब साइड लॉक्स ओवर शेव हो जाते हैं. इस तरह से साइड लॉक्स नेचुरल तो दिखते ही हैं, प्लस क्लीन भी लगते हैं. अब मैं अगर आपको बोल दूं कि आप 25 डिग्री एंगल पे या 45 डिग्री एंगल पे उसको रखिएगा और फिर स्लाइड करिएगा, ट्रस्ट मी व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इट ना, आपका ध्यान पूरे टाइम पे उस पोर्शन पे होगा जहां से आपको हेयर रिमूव करने हैं, ना कि इस पे कि मैंने 25 एंगल पे रखा है, 45 एंगल पे रखा है. तो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आपको इसको थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में रखना है. दैट इज इट. आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको रखिए. टिल्टेड रखेंगे तो ये स्मूथली स्लाइड होगा, सिर्फ इसलिए आपको ऐसा रखना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये सीखना चाहते हो कि फेशियल हेयर रिमूव कैसे करते हैं. अपर लिप के लिए, आईब्रोज की थ्रेडिंग के लिए या साइड ब्लॉक्स के लिए आपको पार्लर बार बार ना जाना पड़े, बार बार पैसे ना खर्चने पड़े और घर पे ही आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सको. इसलिए आप सिर्फ ऐसी एक चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो. तो यू हैव सम इंटेंशन ऑफ सेविंग योर मनी. अगर आप ऐसी चीज यूज करना चाहते हो तो इसको आप ड्राई स्किन पे तो नहीं यूज करोगे. एक साइड पे आप कुछ पैसे बचा रहे हो तो दूसरे साइड पे प्री शेव या पोस्ट शेव बाम खरीद करके और पैसे भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते. ड्राई स्किन पे आपको रेजर बिल्कुल नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं यूज करना है. आप चाहें तो कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं. यस, आप जो कंडीशनर बालों पे अप्लाई करते हैं उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए. 2 मिनट के लिए इंतजार करिए और उसके बाद शेव करना स्टार्ट करिए. कंडीशनर आपके बालों को सॉफ्ट करता है, इस वजह से ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है. इजीली रेजर स्लाइड होता है और कट्स के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं. मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक हाइड्रेटिंग शीट मास्क यूज किया है. इसमें से पहले ही सीरम को थोड़ा सा स्क्वीज कर लिया पैकेट से ही और उसको अपने फेस पे अप्लाई किया और इस सीरम की वजह से मेरे फेस को एक स्मूथनेस मिल गई, जिसकी वजह से रेजर इजीली फेस पे स्लाइड हो पा रहा है. अगर आप पूरे फेस पे एक बार में अप्लाई करोगे और सोचोगे पूरे फेस को एक बार में शेव कर दो तो प्लीज ऐसा मत करिए. थोड़े थोड़े एरियाज में अप्लाई करिए, थोड़ा थोड़ा शेव करिए, फिर पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करिए, फिर शेव करिए. इस तरह से आप यूज करिए, क्योंकि ज्यादातर चांसेस हैं कि आप अगर फेस को वॉश करके क्लीन करके बैठे हो तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत है और ये सीरम आपकी स्किन में तुरंत सोक हो जाएगा. जरा सी भी जल्दबाजी से आपको कट्स लगने के चांसेस हो सकते हैं. जल्दबाजी मत करिए. अगर आप नया पहली बार कर रहे हैं, सीख रहे हैं, 2 से 3 बार आपको टाइम लगेगा, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे.
पर पेशेंटली आपको ये चीज करना है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आईब्रोज के एक्स्ट्रा हेयर्स को रेजर से हटाती हूँ व्हेन आई एम नॉट विजिटिंग टू द पार्लर, बट क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है तो जिस तरह मैंने किया अगर इस तरह से आप करेंगे तो आप एक डिजायर्ड शेप अपने आईब्रोज को दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने एंगुलर ब्रश पे आप डार्केस्ट आई शेडो ले लो, आपके पास जो सबसे ज्यादा डार्क है। मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है और अपने डिजायर्ड जो भी शेप आपकी आईब्रोज का आपके फेस पे सूट होता है वहां पे आप उस कलर को डिपॉजिट कर दीजिए। जब आप ब्लैक आई शेडो के थ्रू अपनी एक फेक आईब्रोज क्रिएट कर लोगे उसके बाद ये क्लैरिटी रहेगी कि इस पोर्शन के बाहर के ही बालों को आपको शेव करना है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके सीरम अप्लाई करते रहिए और शेव करते रहिए। इस प्रोसेस से अगर आप अपने आईब्रोज के हेयर को रेजर के थ्रू शेव करोगे तो एक भी पोर्शन पे मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आप अपने पूरे फेस को अच्छे से शेव कर लीजिए, उसके बाद ऑब्वियसली वॉश करिए और फिर जो शीट मास्क है उसको अप्लाई करिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 15 to 20 मिनट एटलीस्ट रखिए। उसके बाद जो भी सीरम का लेफ्ट आउट आपके शीट मास्क में है उसको फेस पे अपने अच्छे से मसाज करिए, वेट करिए जब वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए आपके स्किन में, फिर मॉइस्चराइज करिए। मॉइस्चराइज जरूर करिए। आपने शीट मास्क लगाया है, आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं है। अब रेजर इस्तेमाल करने के नुकसान क्या होते हैं? सिर्फ 2 नुकसान होते हैं। सबसे पहला, कट लगने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि आप पेशेंसली इस चीज को करिए। 2-3 बार आपको समय लग सकता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से किस पोर्शन पे रेजर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज ड्राइनेस, क्योंकि एक्सेस ऑयल जो आपकी स्किन पे होता है उसको ये ड्रिप ऑफ कर देता है तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमने हाइड्रेटिंग शीट मास्क का यूज किया है। आपकी स्किन ड्राई है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसको मॉइस्चराइजर की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता नहीं होता है पर स्किन को सबसे ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऑन दैट नोट लेट मी एंड द वीडियो। आई एम स्वाति साइनिंग ऑफ नाउ। सी यू इन माय न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।